हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केमिस्ट्री पाठशाला, डिजिटल साइंस पाठशाला पर। ठीक है भाई, सुनो, हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, पिछली क्लास तक आप लोगों ने समझा था मेरे थ्रू, यानी मैंने आपको समझाया था कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ठीक है ना, और साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर क्या होता है ना। मैंने बहुत लंबी क्लास करी थी, 1 घंटे की आसपास। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा होगा ना, तो आपको कार्बन कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना आ गया होगा। ठीक है, इस क्लास में हम समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो लिखो हेडिंग, जी हाँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये ना नाम है चैप्टर का। ठीक है, लिखो हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ओहो, हेडिंग कर दे फटाफट से, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहे हो भाई, कंपाउंड POUNDS। ठीक है भाई, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भैया हमारा हमको मोटिवेशन कैसे मिलेगा, नहीं तो मजा ही नहीं आता है, समझे कि नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब की टॉपिक है ना, मस्त टॉपिक है। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो भाई साहब चैनल को ना सब्सक्राइब करते रहा करो यार, ताकि हमको ना मजा आता रहे पढ़ाने में। देखियो, 1 साल हो गए और केवल 900 सब्सक्राइबर हुए हैं, बताओ ये कोई बात है यार, है? सब्सक्राइब नहीं करते, बताओ। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लगातार पढ़ता रहूंगा। देखो, पढ़ाते में फिर भी रहो ना। चलो, बहुत मस्त है। सबसे पहला आता है केमिकल प्रॉपर्टी, उसका नाम पता है क्या है? कंबसन। क्या नाम है? कंबसन। कंबसन, ये तो इसकी स्पेलिंग, ठीक है ना, स्पेलिंग भाई, स्पेलिंग में ना हमसे कहा ना थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो माइंड नहीं करने का, स्पेलिंग देख के मैच करके टिक लेने का। ठीक है, चलो मैं आगे। कंबसन मतलब हिंदी में बोलते हैं दहन, जलना। अगर कोई चीज कंबसन कर रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन के बिना तो जलेगा नहीं। अब अंटी या पड़ोसी तो जल जाते हैं कैसे भी बिना ऑक्सीजन के ना, लेकिन कार्बन कंपाउंड्स बिना ऑक्सीजन के नहीं जलने का। ठीक है, जलने वाले जल जल मरेंगे। वाह, तुम नहीं जलना। ठीक है, क्या गाना है? अन्ना की तमन्ना कहीं हीरा मुझे मिल जाए। हाँ, अन्ना की पन्ना है जो भी गाना यार, मगर हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका। हाँ, ठीक है भाई, चलो आ जाओ। बहुत मस्त। कार्बन कंपाउंड्स जब भी कंबसन होगा तो आपको क्या क्या मिलेगा? CO2 गैस मिलेगा, H2O मिलेगा, और साथ में लॉट्स ऑफ एनर्जी मिलेगा। ठीक है ना, तो आप हमेशा ध्यान रखना, कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स बर्न होगा। अगर कुछ बर्न होगा तो बताओ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो होगा। वेरी गुड। कार्बन कंपाउंड्स जब भी बर्न होगा बताओ किसकी? बताओ ऑक्सीजन की प्रेजेंस। जी हाँ, पड़ोस की आंटियां जलती है बिना ऑक्सीजन की, और हमारे कार्बन कंपाउंड्स जलते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, चलो क्या मिलेगा? लाइट्स मिलेंगे। क्या मिलेगा बताओ? लाइट्स एंड एनर्जी। लाइट्स एंड, लाइट एनर्जी तो है, लाइट्स मिलेगा, और क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। ठीक है ना, लाइट्स एंड हीट। ठीक है, लाइट और हीट दोनों एनर्जी के फॉर्म है ना। ठीक है, आपको साथ में CO2 गैस मिलेगा। ठीक है, पक्का CO2 गैस भी मिलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। इसका रिएक्शन लिखना आपको हमेशा ध्यान रखना, जितनी चीजें जलती है ना सब कार्बन की बनी होती है। लकड़ी घर में जल रहा है, चूल्हे में रोटी बना रहे हो, तो लकड़ी जल कैसे रहा है? कार्बन है उसके अंदर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है। ठीक है ना, देखो एग्जांपल को फटाफट से इसमें हमने क्या लिया? CH4। बताओ कौन सी गैस है? नाम पता इसका? अरे तो नेमिंग पढ़ लिया तुम लोगों ने, मीथेन। वाओ ग्रेट। ठीक है, देखो, अच्छा गोबर गैस होता है ना, गोबर गैस बायोगैस बोलते हैं, तो बायोगैस में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। मीथेन, वेरी गुड। ठीक है ना, देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबसन होगा। ठीक है, क्या बनाएगा बताओ? CO2 बनाएगा, और क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा? यस, हीट। क्या निकालेगा? हीट। ठीक है, क्या ये बैलेंस है? बहुत बढ़िया बैलेंस है। बोलो बैलेंस है कि नहीं है? चलो अगली रिएक्शन करना, बैलेंस। C2H6, हाइड्रोजन 4 होना चाहिए। 4 यहाँ पे है ना, ले भैया 2 लगा ले, अब हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन के 3 हो गए।
ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 4 हो गए ना, तो 2 यहाँ लगा दो। वही तो समस्या किसी को, नो समस्या। देखो अब बैलेंस हो गया सब कुछ। अभी कौन इथेन है, अगर इथेन कंबसन अगर होगा इथेन का, फिर से आपको CO2 गैस मिलेगा, है ना, साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, और साथ में हीट मिलेगी। क्या ये बैलेंस है? देखो यहाँ C कितना है, 2, यहाँ 2 लगा दो, है ना। अच्छा गिनो H कितने हैं, 6, वहां कितने हैं, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन वहां पर कितने हैं, देखो 4 1 5 हो गया ना, अरे 4 और 5 हो गया, यहाँ कितना है, 2, और ये देखो ध्यान से 3 लगेगा यहाँ पे हाइड्रोजन में। H है कितना है, H है कितना है, H यहाँ पे 6 है, तो 3 लगा दो, 3 लग गया। चलो भाई, तो H में लग गए 6 हो गया, O कितना हो गया वहां पे, 4 हो गए, यहाँ 4 3 7 हो गया, और यहाँ पर कितना 2 ही है, तो 7/2 लगा दो, ठीक है ना। 2 से गुना करो इधर बैलेंस करने के लिए, और 2 से गुना यहाँ पर करो, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 हो गया, फिर 2 से गुना करो, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब देखो, तो जब ये कंबसन होगा इथेन का, तो ये पूरा आपको मिलेगा क्या चीज, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। काउंटर सब बैलेंस है, हर साल करते हैं, हर साल होता है। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 12 है, 12 और 2 यहाँ पर देखो ध्यान से, है ना, 4 दूनी 6। अच्छा ऑक्सीजन, अच्छा 8, हाँ यहाँ सही, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 14, 4 8 और 6 कितने हो गए, 14, यहाँ कितने हो गए, 7 दूनी 14। हर साल लगाता, हर साल करते हैं, हर साल आता है, ठीक है। हो गई कॉपी। ये हमारे पास क्या है, कंबसन रिएक्शन। अगर इथेनॉल बर्न होगा तो वो भी यही देगा, ठीक है भाई। चलो देखो इथेनॉल की बात करते हैं। इथेनॉल जब कंबसन करता है CH3CH2OH, ये भी तो कार्बन कंपाउंड है, और ये भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, हीट होगा, CO2 गैस बनाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या मिलेगा, वाटर प्लस लाइट, क्या मिलता है, लाइट, है ना। कॉपी करो फटाफट से, ठीक है, बैलेंस खुद से घर पे आराम से करते रहना, ठीक है। छापो फटाफट से इसको। और अब हम लोग बढ़ेंगे कहां पर, हाँ अब हम लोग बढ़ेंगे आगे ऑक्सीडेशन पर, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। अगर हम कार्बन कंपाउंड्स का करेंगे ऑक्सीडेशन, उसमें कौन है, इथेनॉल है, कौन है बताओ, इथेनॉल। इथेनॉल को हम लोग करेंगे ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीकारक पर्पल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। देखो आ जाओ फटाफट से, समझ गए, हो गया, आगे बढ़ चले, चल कुछ मत करो। देखो हेडिंग लिखो, ऑक्सीडेशन पहला हो गया केमिकल प्रॉपर्टी, सेकंड है ऑक्सीडेशन, क्या है बताओ, प्रॉपर्टी पहला तो कंबशन था, हाँ तो ये सेकंड हो गया ना, पहला था कंबशन केमिकल प्रॉपर्टी का, और दूसरा क्या है बताओ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंट में, किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाह। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, खुद का क्या हो रहा होता है, रिडक्शन, वो कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारे पास 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तुम्हारे कोर्स में, ठीक है ना। एक तो निकल गया पहले मेटल और नॉन मेटल में, कौन था वो, HNO3, वो खुद हो रहा था रिड्यूस, और वो ऑक्सीडाइज कर रहा था ना, तो H2 गैस ना बना करके एसिड के साथ में NO2 गैस बनाता है ना। देखो तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है कौन कौन, देखो ध्यान से, KMNO4, इसे क्या नाम देते हैं बताओ, ये होता है कौन सा, ये होता है एल्कलाइन, मतलब पानी में घुली हुई, बेसिक एल्कलाइन, ठीक है ना, एल्कलाइन KMNO4। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, सबको पता होना चाहिए, पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर, वाव, ठीक है। देखो पोटेशियम परमैंगनेट, मैंगनेट, MAGNET, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना भाई, इसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, सबको पता होना चाहिए, पर्पल रंग का होता है। एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको दिखाऊंगा तब मजा आएगा, ठीक है ना। अच्छा एक और मेरे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो ध्यान से, उसका नाम क्या है, वो होगा हमारे पास में एसिडिक, क्या होगा वो, एसिडिक लेंगे हमेशा जब भी लेंगे, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये बिल्कुल ऑरेंज रंग का होता है ना, नारंगी रंग का होता है, आपको दिखाऊंगा। पोटेशियम मैंने वैसे शॉर्ट में ना बना भी रखा है, आप जाके शॉर्ट में देख सकते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इन दोनों की प्रेजेंस में
एल्कोहल जो होता है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है, और ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो काम करता है रिएक्शन के दौरान। ठीक है भाई, कॉपी करो फटाफट से। देखो अब ये दोनों कैसे काम करते हैं वो समझने की बात है। ठीक है, समझेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, देख ध्यान से, मेरे पास क्या है, मेरे पास है इथेनॉल CH3CH2OH। आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें कुछ नहीं करोगे, जो मैं कहूँ वो करोगे। इसमें गिरोगे एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें एल्कलाइन KMnO4 ऐड कर दिया, तो आपको प्रोडक्शन होगा। तो ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर 3 है ना भाई H, यहाँ 2 करो, यहाँ पर H कर दो। ठीक है, और यहाँ का जो OH है ना वो यहाँ पे ना लगा करके यहाँ लगा दो। अभी तो इथेनॉल ही है, तो थोड़ी है, पानी निकालना आता है, पानी निकाल दो। देखो इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को मिलाओ और पानी निकाल दो। ठीक है, ये देखो यहाँ तीर लगाएंगे, तीर पे माइनस H2O, इसका मतलब क्या हुआ, पानी निकल गया। ठीक है, तो ये जो क्या, सुनो देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड थे ना, एक ये टूटा, एक ये टूटा, टूटा एक परिंदा जब भी टूटा वापस जुड़ नहीं पाया, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, देखो ऐसे CH क्या था, 3 था ना, एक H गया तो 2, यहाँ पर CH2 था पहले से ही, OH निकल गया तो CH2, इनके बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, बन गया, इनके बीच में बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं। अब सुनो ये क्या बना, देखो ये था इथेनॉल, कौन था ये, इथेनॉल, और ये आपने क्या बना दिया, इथेन। क्या बना दिया बताओ, इथेन। याद आया, एल्कीन बन गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ एल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होगा तो प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा, तो जब भी ऑक्सीडाइज होगा एल्कोहल क्या बनाएगा, एल्कीन। क्या बनाएगा, गलत, एल्कीन नहीं बनाता है, ये हमेशा ऑक्सीडाइज का हो रहा है। अब हम गलत बता दिए तुमको। ठीक है, पानी बाहर में निकालेंगे, अभी थोड़ी पानी निकालेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, क्या बनता है, OH। गलत कर दिया, देखो देखो इधर, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH, इथेनॉइक एसिड बनाता है, क्या करता है ये, हम कह रहे हैं ऑक्सीडाइज कैसा हो गया, हमारा दिमाग हैंग हो गया था बिल्कुल एकदम से अभी, और गलत कर दिए भैया H2 तो रह गया, हाँ H2O माइनस का कौन सा, ये तो रहा, हाँ ये नहीं आ गया ना, पानी बाद में निकलेगा भाई। हम क्या यार ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो वो तो आया नहीं, ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा ना, देखो उसमें जुड़ेगा ऑक्सीजन, और जोड़ कौन रहा है, KMnO4। तो क्या बना, इथेनॉल। क्या था बताओ, ये इथेनॉल था। ठीक है, और ये क्या बन गया, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड है ना। तो अगर आपसे बोला जाए कि एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करो तो कर दोगे, जी हाँ। इसका एक नाम और है एसिटिक एसिड, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड, 2 नाम है इसके। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, डोंट फॉरगेट, बोलना नहीं। ठीक है भाई, अच्छा एक और अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है, आपको 2 कार्बन का नाम देकर के अगर 3 का दे दिया ऐसे, CH3 CH2 और OH, और यहां पर क्या डाल दिया उसने, एसिडिक, यानी कि K2Cr2O7, और साथ में H+ आयन डाल दिया, तो भी इसका मतलब होता है कि एसिडिक है। या तो लिख देगा या फिर ऐसे H+ डाल देगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिड नहीं है, या तो लिख देगा ऐसे, है ना, एसिडिक, या फिर ऐसे, या फिर आपको पता होना चाहिए, जब भी पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेंगे तो लेंगे एसिडिक, और जब लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट तो लेंगे एल्कलाइन। ठीक है, यानी कि बेसिक। आपको क्या मिलेगा, यहां पर भी वही मिलेगा, CH3 CH2 COH, यानी आपको इस वाले ग्रुप को ना कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर आपको ये आता है ना पेपर में पक्का आएगा, गारंटीड आएगा, 100% आएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है ना, इसलिए करो आपको आना चाहिए, रिएक्शंस रटोगे तो भूल जाओगे, ऐसे करो, एल्कोहल होता है, एल्कोहल ग्रुप को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, कब, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट एल्कलाइन मीडियम में। ठीक है ना, ये हमें लेना होता है रिएक्शन। ठीक है भाई, कॉपी करो बराबर। ठीक है, बढ़ेगा आगे। ठीक है ना, वैसे मेरे पास इथेनॉल है, हम उसमें डाल देंगे क्यों, क्या चीज, KMnO4,
ये बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम ये बहुत कम गिरते, बहुत कम गिरते, बहुत कम, ठीक है ना। कॉपी करो फिर हम बढ़ेंगे आगे। अच्छा, एक रिएक्शन आप मुझे करके और दिखाना, ठीक है ना। देखो मेरे पास क्या है, CH3OH, ठीक है। और मैं अगर इसमें गिर दूं एल्कलाइन, एल्कलाइन क्या, पोटेशियम पर मैग्नेट, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, आप खुद दिखाओ बनाकर, ठीक है ना। चलो बनाओ फटाफट से, OH बन जाएगा। इसके हिसाब से इसको बनाओ, अगर आपको समझ में आ गया तो खुद से बनाओ, ठीक है। प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, पहले कॉपी करो फिर सारा ऊपर, ठीक है, फिर इसको लिखते जाओ, ठीक है भाई। देखें अब सुनो, अच्छा ये कंप्लीट नहीं हुआ, देखो HCOH ऐसे बनता है ना, ये क्या बताओ, ये मिथेनॉल, यानी आप मिथेनॉल को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, फॉर्मिक एसिड में। फॉर्मिक एसिड, अगर तुम्हें फॉर्मिक एसिड बनाना है तो लैब में जाकर क्या लो, मिथेनॉल, और मिथेनॉल में आप ऐड कर दो क्या, KMnO4 एल्कलाइन, ठीक है ना। इसके ऊपर ना एक एक्टिविटी हमारी एनसीईआरटी में, ठीक है ना। एनसीईआरटी में देखो क्या एक्टिविटी है, मान लो हमारे पास क्या, देखो एक टेस्ट ट्यूब है, क्या हमारे पास एक, हमारे पास दो एक टेस्ट ट्यूब है, सुनो ध्यान से, देखो एक एक्टिविटी है ना, जो तुम्हें करके दिखाऊंगा। ये मान लो टेस्ट ट्यूब है, क्या है ये, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या लेंगे, पहले हम इसमें लेंगे कुछ इथेनॉल, क्या लेंगे, लेंगे इथेनॉल। फिर हम लोग क्या लेंगे, एक बीकर में, किसमें बताओ, हाँ एक बीकर में, ऐसे है ना, एक बीकर में 5% लेंगे, क्या चीज, KMnO4, क्या लेंगे, वो भी कौन सा, एल्कलाइन, कौन सा, एल्कलाइन, ठीक है ना। और फिर हम क्या करेंगे कि ड्रॉप वाइज इसमें मिलाएंगे KMnO4, एक ड्रॉप जैसे इसमें जाएगा उसका रंग जो है ना पर्पल डिसअपीयर हो जाएगा, फिर एक बूंद और डाल देंगे फिर डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन हम एक साथ सारा डाल देंगे तो डिसअपीयर नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर हम सारा एक साथ डाल देंगे लार्ज अमाउंट में KMnO4 तो डिसअपीयर नहीं होगा, डिसअपीयर क्यों नहीं होगा, ये बात होनी चाहिए, और डिसअपीयर क्यों होगा ये बात होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बताऊंगा एक्सपेरिमेंट करके तब, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत जल्दी ना आ जाएगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो हो गया भाई, हो गया। अब सुनो, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अच्छा आप लोग ना इसमें लिख लेना KMnO4 और K2Cr2 प्रोवाइड ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्शन KMnO4 और K2Cr2 प्रोवाइड करता है क्या चीज बताओ, ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है भाई, नहीं ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा अब हम बढ़ेंगे देखो आगे, हो गया सबका, कॉपी कर लो फटाफट से, कॉपी करोगे तो मजा आएगा, है ना। हो गया, चलो आगे बढ़ते रहे। अच्छा यहां पर ना उसमें और लिखो एक लाइन, दैट्स वाई KMnO4 और एंड लिखो, एंड K2Cr2O7 is strong oxidizing agent, ठीक है भाई, ठीक है। कॉपी करो फिर हम लोग बढ़ रहे हैं बैग, ठीक है। अब हम लोग क्या समझेंगे, एडिशन रिएक्शन, क्या समझेंगे बताओ, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। आ जाओ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम उसी को बोलेंगे एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कैसे करें कन्वर्ट, पहले कॉपी करो फिर बढ़ते हैं अपन आगे, हो गया। चलो देखो थर्ड आ गया थर्ड, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, एडिशन रिएक्शन भाई कुछ ना कुछ ऐड होगा ना, समझ तो गए होंगे। सुनो हमारे पास क्या होता है, इसमें एल्कीन होता है, अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन react with hydrogen gas in the presence of प्लेटिनियम, निकिल और प्लेटिनम। देखो भाई पीटी कौन कौन काम है, सुन ध्यान से, पीटी, निकिल और प्लेटिनम, इनकी प्रेजेंस में क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन H2 गैस के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो और हम कहते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है ना, इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। एडिशन तो कहते हैं, साथ में हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ठीक है भाई। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नॉन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कोई समस्या किसी को नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग ना जितने भी यूज करते हो ऑयल घर में, देखो एनिमल के अंदर कौन सी होती है, अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। क्या होता है, सॉरी सैचुरेटेड होता है उसमें हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। फैटी एसिड होता है। तो हमें खाने में कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। कौन सा बताओ, अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। तो फैटी एसिड जो होता है वो होता है सैचुरेटेड, जो कि हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है ना। फैटी एसिड हार्मफुल होता है, हार्मफुल, हाँ भाई, अरे हार्मफुल नहीं करे, हार्मफुल करे, ठीक है। देखो उसमें, देखो रिएक्शन सुनो, बता इसका नाम क्या है, आप तो मुझे नाम बताना भाई, इसका नाम बताओ क्या है, एथीन, वेरी गुड, इथीन हो गया। इथीन की रिएक्शन क्या होगी, H2 के साथ, ठीक है ना। और हम यहां पर क्या डाल देंगे, प्लेटिनियम, एक चीज कोई भी, या तो प्लेटिनियम या फिर आप यहां पर निकिल, ठीक है, या प्लेटिनियम या प्लेडिनियम, आपकी मर्जी, पीडी में डाल सकते हो ना। इसकी प्रेजेंस, अच्छा ये जो यहां पर यूज होता है निकिल, प्लेटिनियम, प्लेडिनियम, इसे हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, ये केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब ये प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता ना फॉर्मेशन में, उसे बनवाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, CH, तो यहाँ पर CH2 है ना, इसके पास 2 H है, एक H इसके पास और एक H इसके पास, पहुंच जाएगा, CH3, ठीक है ना भाई, 2 H है ना, तो ये बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटा, अब डबल बॉन्ड, तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड तो है ही है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड है ये हाइड्रोकार्बन, और ये कैसा हो गया, सैचुरेटेड, क्या हो गया ये, सैचुरेटेड। तो हमें सैचुरेटेड जो है ना फैटी एसिड यूज नहीं करना चाहिए। एनिमल के अंदर होता है, एनिमल यानी हमारे बॉडी में जो होता है फैटी एसिड, वो होता है सैचुरेटेड। तो हमें खाने में ना ऐसा ऑयल यूज करना चाहिए जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम सैचुरेटेड यूज कर लेंगे वो तो हमारी बॉडी में भी है, तो रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग कौन सा यूज करना चाहिए, अनसैचुरेटेड ऑयल कंटेन, है ना, ऑयल यूज हमें करना चाहिए। अच्छा, इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम होगा इथेन। यानी आप देखो एल्कीन से क्या कन्वर्ट कर रहे हो, एल्केन, है ना, तो इसे बोलते हैं कन्वर्जन, ठीक है। अच्छा, एक और आप देखो इसमें रिएक्शन फटाफट से, ये देखो, मान लो हमारे पास CH3 है ना, CH2 है, या CH डबल बॉन्ड CH2, ये कौन है बताओ, ब्यूटीन, कौन है ये। अगर आपको रिएक्शन दे जाए, अगर आपको दिया जाए रिएक्शन कि भाई इसे कंप्लीट कीजिए, H2 और यहाँ पर निकिल, ये मैं 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, आपको रिएक्शन पूरा करना आना चाहिए। एडिशन रिएक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर 10th क्लास बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। तो एडिशन रिएक्शन जो होता है H2 की प्रेजेंस में और निकिल की प्रेजेंस में H2 के साथ में जब भी होता है रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है बताओ, डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, उन दोनों कार्बन पे एक एक H जाकर के ऐड हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो हम इसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, और क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ही ऐड हो रहा है तो हम इसको हाइड्रोजिनेशन भी कह देते हैं बहुत प्यार से। तो आपको यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपको देखने को मिलेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है भाई, CH2 CH3 CH2 और यहाँ भी CH2 हो गया और यहाँ पर CH3 हो गया, जो कि ब्यूटेन था वो ब्यूटेन में कन्वर्ट हो गया। क्या आपको समस्या है इसमें? नहीं ना, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या हमें होनी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, चलो कॉपी करो फटाफट से। तो ये हमारा था क्या, एडिशन रिएक्शन। अब आप इसमें आपने ये यहाँ पर ये देख रहे हो कि जो निकिल है, प्लेटिनम है, ये यहाँ पर यूज होता है एज ए कैटलिस्ट। ठीक है ना, तो कौन कौन आ गया, PD, PT, PT और निकिल आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। हम इसे क्या बोलते हैं बताओ? कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, यूज्ड एज कैटलिस्ट। अब एक्चुअल में कैटलिस्ट होता क्या है ये मैं आपको समझा चुका हूं फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है ना, तो अगर आपने नहीं पता कैटलिस्ट क्या होता है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करो, पहला चैप्टर खोलो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमने पढ़ा। ठीक है ना, चलो मैं फिर भी आपको यही ना पढ़ा देता हूं। ठीक है ना, देखो क्या होता है कैटलिस्ट, ये रहा कैटलिस्ट। The species which control the rate of reaction without taking part इन प्रोडक्ट। ठीक है ना, प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रोडक्ट में तुम देखो कहीं तुमको देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है ना, ये क्या होता है, केवल रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करता है, अगर कम है तो ज्यादा और ज्यादा है तो कम करेगा। ठीक है ना, लेकिन खुद प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है ना, देखो यहां पर क्या है, इधर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2, इधर देखो ये दोनों H2 पे ऐड हो गया, इसमें कहते हैं निकिल वगैरह कुछ है नहीं, क्यों, वो केवल रिएक्शन इनिशिएट करवाता है। ठीक है ना, एक्चुअल में जो इसके बारे में ना जो आप लोग ना हायर क्लासेस में पढ़ोगे ज्यादा अबाउट कैटलिस्ट। ठीक है ना, तो आज अपन लोग ना ये तक रखेंगे। अच्छा एक बात और, आप ना इसमें ध्यान रखना कि एनिमल कंटेंट जो होता है, एनिमल में क्या होता है, फैटी एसिड होता है, वो होता है सैचुरेटेड, है ना। हाँ जी, तो है ना, तो हमें अनसैचुरेटेड ऑयल, हाँ, ऑयल contain unsaturated hydrocarbon should used for cooking। ठीक है ना, हम ये भी कह सकते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड इन एनिमल ठीक है ना, इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। ठीक है ना भाई, सैचुरेटेड जो होता है ना फैटी एसिड वो हार्मफुल होता है ना, हानिकारक होता है एनिमल के लिए। ठीक है, तो हम लोग अनसैचुरेटेड यूज करेंगे ऑयल के अंदर, ना कि सैचुरेटेड। ठीक है ना। अच्छा, ये जो हाइड्रोजनेशन होता है ना रिएक्शन, ये हम लोग वनस्पति ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, इसलिए आपको बोलते हैं डालडा मत खाओ, डालडा होता है अनसैचुरेटेड, सॉरी डालडा होता है सैचुरेटेड। ठीक है ना, और हमें यूज करना चाहिए कैसा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला ऑयल। तो इस रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं किस लिए बताओ, वनस्पति ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फिर दो इंपोर्टेंट कंपाउंड है, इथेनॉल और कौन, इथेनोइक एसिड, और फिर है सॉप एंड डिटर्जेंट। ठीक है,
फिर हम लोग फिनिश करेंगे चैप्टर, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने अब तक देखा लेक्चर, तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।